हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीजन चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस का कार्ड। ओके, नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रही हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं रीडिंग आपको बता रही हूँ, जो एनर्जीज आ रही वो सिर्फ शब्द नहीं है, बिल्कुल भी। ये एक कंपन है और कभी आपकी आत्मा के भीतर ये कहीं ना कहीं आपको रियलाइज करा रहा था। लेकिन ये जो मैं वर्ड्स में आपको बता रही हूं आज, ये आपको किसी ने कभी बताया नहीं। आपके पार्टनर के जीवन में एक भयानक घटना घटने वाली है और ये कोई साधारण घटना नहीं है, कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। ये कर्मों का विस्फोट है और वो कर्म जिसे आपके पार्टनर ने वर्षों तक दबा करके रखा, वर्षों तक आपसे छुपा करके रखा, जिसे उन्होंने अपने झूठ, चालाकी और छल से ढकने की कोशिश की। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो झूठ बोल देंगे, चालाकी कर लेंगे और आपके साथ फरेब कर लेंगे तो वो बच जाएंगे अपने कर्मों के जाल से और आपको हमेशा अंधेरे में ही रखेंगे, आपको कभी भी सच्चाई पता नहीं चलेगी। उनको ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ पर आज मैं वो सच्चाई आपको बताने जा रही हूँ जो आपने पहले भी महसूस किया होगा। कहीं ना कहीं आप महसूस कर चुके होंगे, आपके इंट्यूशंस आपको ये बातें बता रहे होंगे, लेकिन कहीं भी किसी के द्वारा आपको ये चीजें ना शब्दों में नहीं पता चली, कोई आपको अपने मुंह से ये बातें नहीं बताया। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर दिया, अपने जो महसूस किया उन चीजों को ना इग्नोर कर दिया। आपने जिस इंसान पर भरोसा किया, जिसके लिए आपने अपने आत्म सम्मान को छोड़ दिया, मोड़ दिया, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए आपने ना अपने रातों की उम्मीदें कुर्बान की, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया उस इंसान के ऊपर, वही इंसान अपने ही कर्मों की सबसे भारी कीमत चुकाने वाला है। ठीक है, देखिए, आपकी आत्मा ने तो पहले ही ये संकेतों को पढ़ लिया था। आपकी आत्मा को ये चीज पहले ही रियलाइज हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं आपके साथ तो छल हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन आपको कभी शब्दों में ये बातें नहीं पता चली, इसलिए आपने हर बार इसको ना इग्नोर कर दिया, जाने दिया।
देखिए, आपने ना अपने पार्टनर की आंखों में बेचैनी देखी है, आपने उसकी बातों में छिपी हुई कांपते हुए झूठ को महसूस किया है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने उसकी चुप्पी में दबे हुए राजों की आहट सुनी है। आपने ये सारी चीजें महसूस की हैं क्योंकि आप प्योर सोल है, आप पवित्र आत्मा है, आपका दिल साफ है और सच्चाई जो है, सच्चाई को कोई भी धोखा ज्यादा देरों तक दबाकर नहीं रख सकती है। ज्यादा दिनों तक जो सच्चाई है वो दब नहीं सकती है, चाहे उसको कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन जो है वो सबके सामने आ ही जाती है। देखिए, अब उसके तरफ ऐसी हवाएं चल रही हैं, ऐसी आंधियां आ रही हैं कि उसके हर नकाब को एक एक करके उसके चेहरे से हटाती जा रही हैं। उसका नकाब उसके चेहरे से एक एक करके हटता चला जा रहा है और उसकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। जिस घर में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, सुरक्षित समझ रहे थे, आज अब वही फुसफुसाहटें उसके लिए तेज हो चुकी हैं। जिन लोगों को वो अपने फेवर में मानता था, वही अब उसके कदमों पर सवाल उठा रहे हैं और अब उसका भाग्य करवट ले चुका है। जिस आग में आपके पर्सन आपको जलाना चाहते थे, दूसरों को इन्होंने जलाया था, आज वही आग उनके सामने भड़कने वाली है। और जब कर्म जागता है ना, तो इंसान किसी भी दिशा में भागे, कहीं भी उसको शरण नहीं मिलती है। उसने आपके साथ छल किया, आपके साथ धोखा किया, किसी थर्ड पार्टी के साथ उनका संबंध था और वो भी आपके पीठ पीछे। आपको बिल्कुल भी इसकी भनक नहीं थी। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस आए थे, बट आपको कोई प्रूफ, सबूत या फिर कोई पुख्ता सबूत आपको नहीं मिला था, जिसकी वजह से आप ना अपने इंट्यूशंस को हमेशा इग्नोर करते रहे। लेकिन सच्चाई यही है कि आपके पर्सन आपको धोखा देते रहे, वो भी सालों तक धोखा देते रहे हैं। अब वो उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां उसने जो किया, जो छुपाया, जो आपको कभी नहीं बताया, सब सामने आने वाला है। उनकी सारी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। उसके जीवन में भयानक घटना का बीज पहले ही बोया जा चुका है और अब वो बीज जो है वो फल देने वाला है। ये घटना तुमको डराएगी नहीं, बल्कि आपको जगाएगी। आपके आत्मा की नींद टूटेगी और आपकी शक्ति जागेगी। ये जो सच्चाई सामने आएगी ना, आप खुद को पहचानेंगे उसके बाद। और ये कोई आपके लिए खराब घटना नहीं होगी, ये आपके बेनिफिट के लिए होगी। ठीक है, देखिए, उसका हर झूठ, हर चाल, हर धोखा उसी पर अब भारी पड़ेगा, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। आपको अब चोट नहीं पहुंचने वाली है, आपको अब अंधेरा नहीं मिलेगा, आपका सत्य मिलेगा आपको, और आपको एक नई राह मिलेगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का हाथ आपके सर पर है, उनका आशीर्वाद आपकी आत्मा पर है और उनकी कृपा आपकी किस्मत पर है। ठीक है, और इस भयानक घटना के बाद आप टूटेंगे नहीं, बल्कि आपका एक पुनर्जन्म होगा। एक मजबूत, समझदार और जागृत आत्मा बनकर के आप उभरेंगे और वो इंसान जिसने आपको आंसू दिए, अब वो अपने ही कर्मों का तूफान में अकेला खड़ा होगा। ये डर नहीं है, ये चेतावनी है, ये सुरक्षा है और ये सच है। अब उस घटना का रहस्य सुनो जो होने वाला है। वो अचानक नहीं है, ये उनके कर्मों की धीरे धीरे जलती हुई आग जो है वो आने वाली है। आपको कई बार और आपके पर्सन को भी संकेत दिया गया है, चेतावनियां दी गई हैं, लेकिन जब इंसान खुद को सच्चाई से बड़ा समझने लगता है ना, तब उसका पतन तय हो जाता है। आपके पर्सन को बार बार चेतावनियां दी गई थी परमपिता परमेश्वर की तरफ से कि संभल जाओ, संभल जाओ। ठीक है, अब वही पतन उसके सामने खड़ा हो गया है। वो ऐसी उलझनों में फंस चुका है जिनकी गूंज आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन पूरा सच अब तक आपको नहीं मिला है। उसके जीवन में झूठ की कई परतें हैं और अब वे परतें एक एक करके आपके सामने आने वाली है। उसकी बेचैनी सिर्फ तनाव नहीं थी, वो एक डर था, उसके सच का डर, जो टूटते ही उसका नाम, उसका सम्मान, उसका झूठ, उसका गर्व, सब कुछ बिखेर करके रख देगा। आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को संभालने के लिए, लेकिन सामने वाला इंसान बेवकूफ निकला। उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, सिर्फ उसको अपनी जिंदगी जीनी थी और अब उसकी जिंदगी में तूफान है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।